हेलो मेरे दोस्तों, कुछ दिनों पहले जब मैं हमारे क्लाइंट मिहिर के साथ उनके फाइनेंसेस डिस्कस कर रहा था, तब उन्होंने मुझे बताया कि कैसे वो हर महीने 20,000 रुपीस की सेविंग करते हैं बैंक रिकरिंग डिपॉजिट में, लेकिन उनके क्रेडिट कार्ड पर 2 लाख रुपए का बैलेंस आउटस्टैंडिंग था जिसे वो हर महीने कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और जब मैंने उनसे क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट्स चेक करने को कहा, तब उन्हें शौक लगा ये देख कर कि वो बैंक को पिछले 6 महीनों में 45,000 रुपीस का इंटरेस्ट पे कर चुके थे, विच मीन्स कि हमारे क्लाइंट बिहेवियरल फाइनेंस के एक कॉन्सेप्ट मेंटल अकाउंटिंग से वाकिफ नहीं थे। अक्सर हमारे पेरेंट्स या घर के बड़े हमसे यही कहते हैं कि फिक्स डिपॉजिट, गोल्ड या रियल एस्टेट में पैसे इन्वेस्ट कर दो और शेयर मार्केट से दूर रहो, यहाँ तो लोग सिर्फ डूबते हैं। तो वो ऐसा एक्सपीरियंशियल बायस के कारण करते हैं। पास्ट में कभी एक बार उनका इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस खराब होने के कारण या किसी और का बुरा एक्सपीरियंस सुनने के कारण उन्हें लगने लगता है कि हर बार नुकसान ही होगा। सो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिहेवियरल फाइनेंस के कुछ कॉन्सेप्ट्स और बायसेस, जिन्हें समझने के बाद आप बेटर मनी रिलेटेड डिसीजंस ले पाओगे। और कुछ सीखने मिले तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, एंड वेलकम टू द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, योर वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। चलिए तो शुरू करते हैं। नंबर 1, मेंटल अकाउंटिंग। गोपाल को काफी समय से टेनिस सीखना था और फाइनली अपने घर के बगल वाले महंगे क्लब में जाकर उसने कोचिंग की फी पे करी और किसी भी कंडीशन में वो फी रिफंडेबल नहीं थी। गोपाल जब फी पे करके घर लौट रहा था, तब सीढ़ियों पर उसका पैर फिसला और उसके पैर में हल्की सी चोट आ गई। डॉक्टर ने गोपाल से आराम करने को कहा, लेकिन गोपाल ने सोचा कि अगर वो टेनिस क्लास नहीं करेगा तो उसके पैसे वेस्ट हो जाएंगे, और आराम ना करने की वजह से गोपाल के पैरों का दर्द और भी बढ़ गया। एक और एग्जांपल, आप एक सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। आप मूवी देखने गए हैं और जब आप 500 रुपए के पॉपकॉर्न लेकर पलटे तो धक्का लगने के कारण सारे पॉपकॉर्न जमीन पर गिर गए। अब क्या आप दोबारा पॉपकॉर्न खरीदेंगे? तो अब इस सिचुएशन को थोड़ा चेंज करते हैं। जब आप पॉपकॉर्न खरीदने की लाइन में खड़े थे, तब आपने रियलाइज किया कि आपके पास 500 के 2 नोट थे और एक नोट कहीं गिर गया है। तो क्या अब भी पॉपकॉर्न खरीदेंगे? अब इन दोनों सिचुएशन में नुकसान तो 500 का ही है, लेकिन 80% लोग सेकेंड सिचुएशन में पॉपकॉर्न खरीदेंगे और फर्स्ट सिचुएशन में नहीं खरीदेंगे। नंबर 2, इमोशनल गैप। पिछले बरस जब सोशल मीडिया पर कुछ नॉन इन्फ्लुएंसर्स को लाखों रुपए मिले थे क्रिप्टो करेंसी ऐप वोल्ट को प्रमोट करने के, तब मेरे दोस्त ऋषभ ने 5 लाख की फिक्स्ड डिपॉजिट तुड़वाकर इस ऐप में पैसे इन्वेस्ट करे थे। उस समय पर क्रिप्टो करेंसी को लेकर काफी हाइप था और कहा जा रहा था कि कुछ सालों में क्रिप्टो करेंसी ही प्राइमरी करेंसी होगी। उसने ये पैसे नई कार खरीदने के लिए इकट्ठा किए थे। ऋषभ को लगा कि 5 लाख कुछ सालों में 50 लाख हो जाएंगे और तब वो ऑडी खरीदेगा। वो ग्रीडी हो गया और रिस्क को समझे बिना ही इमोशनल होकर उसने ये पैसे उस ऐप में इन्वेस्ट कर दिए और उसके पैसे डूब गए। इसे बिहेवियरल फाइनेंस में इमोशनल गैप कहा जाता है, जहां हम फाइनेंशियल डिसीजंस को हमारे इमोशंस के बेसिस पर लेते हैं। नंबर 3, हर्ड बिहेवियर। जानवरों के झुंड को हर्ड कहा जाता है। अब लोग जानवर तो नहीं होते, लेकिन फिर भी कई बार वो हर्ड मेंटालिटी को दर्शाते हैं। ये देखिए इस स्क्रीनशॉट को। 22 अक्टूबर 2010 को अफ्रीका के रिपब्लिक ऑफ कोंगो में एक प्लेन क्रैश हुआ। इस क्रैश में एक पैसेंजर को छोड़कर सारे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स की डेथ हो गई। और उस पैसेंजर से जब पूछा गया कि प्लेन में क्रैश से पहले क्या हुआ था, तब उसने कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। उसने बताया कि एक पैसेंजर ने अपने हैंडबैग में क्रोकोडाइल का छोटा बच्चा छुपा रखा था, जिसे वो बेचने के लिए स्मगल कर रहा था। ये काफी छोटा था और बिल्कुल भी हानिकारक नहीं था। फ्लाइट क्रू ने जब ये देखा और पायलट को इन्फॉर्म करने दौड़ी, तब पैसेंजर्स भी पैनिक करके उसके पीछे दौड़ने लगे, जिसकी वजह से प्लेन इम्बैलेंस हो गया और क्रैश हुआ और सिर्फ एक पैसेंजर और क्रोकोडाइल का बेबी बच गया। कोविड के समय पर जब स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा था, काफी सारे इन्वेस्टर्स ने बिना सोचे समझे ही अपनी इन्वेस्टमेंट्स को नुकसान में बेच दिया, क्योंकि हर कोई वही कर रहा था। नंबर 4, एंकरिंग। मुझे मेरे लिए एक शर्ट खरीदना था, तो संडे वाले दिन मैं मॉल गया। वहां शॉप में 2 शर्ट्स रखे थे और दोनों की क्वालिटी और डिजाइन में कोई बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं था, लेकिन प्राइस में 50% का डिफरेंस था। एक शर्ट 2,000 रुपए की थी और दूसरी शर्ट 3,000 रुपए की थी। जब मैंने शॉपकीपर से पूछा कि ये दूसरी शर्ट
शर्ट महंगी क्यों है? तब उसने कहा कि दोनों की क्वालिटी बिल्कुल सेम है और मुझे 2000 वाला शर्ट ले लेना चाहिए क्योंकि वो सस्ता है। शॉपकीपर ने यहाँ एंकरिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया। उसने जानबूझकर मुझे ऑलमोस्ट सेम शर्ट दिखाई जिसकी कीमत 3000 रुपए थी, ताकि मुझे अब 2000 वाली शर्ट 3000 वाली शर्ट के सामने सस्ती लगने लगे और मैं ये सोचने लगूं कि जब सेम क्वालिटी की शर्ट 3000 रुपए में मिल रही है तो 2000 रुपए वाली शर्ट इज अ वैल्यू डील। लेट मी शेयर वन मोर एग्जांपल ऑफ एंकरिंग। अगर किसी की दुकान के बाहर लिखा है शॉप फॉर 1500 रुपीज एंड गेट 500 रुपीज वर्थ वाउचर और दूसरे शॉप के बाहर लिखा है बाय 2 गेट 1 फ्री, आप कौन से शॉप से शॉपिंग करोगे? तो दोनों ही केस में 33% डिस्काउंट बनता है। अक्सर जब हम म्यूचुअल फंड्स में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो फंड सिलेक्ट करते वक्त जिस फंड का परफॉर्मेंस पास्ट में अच्छा रहा है उसी फंड में बिना सोचे समझे पैसों को इन्वेस्ट कर देते हैं, ये सोचकर कि फ्यूचर में भी वही फंड अच्छा परफॉर्म करेगा। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंकरिंग बायस। नंबर 5, सेल्फ एट्रीब्यूशन। इसे समझने के लिए हमें एक इमेजिनरी सिचुएशन को कंसिडर करना होगा। लेट्स अज्यूम कि आप कार पार्क कर रहे थे, लेकिन आपसे पहले किसी और ने उसी जगह कार पार्क कर दी और चला गया। आई एम श्योर हम इस सिचुएशन में थोड़ा अपसेट होंगे और सोचेंगे कि कितना बदतमीज इंसान है। सो अब हम इस सिचुएशन को रिवर्स करते हैं। कोई और कार पार्क कर रहा था, लेकिन आपने अपनी कार उसी जगह पार्क कर दी और चले गए। सिचुएशन सेम है, लेकिन इस बार आपको इंटरव्यू के लिए पहुंचना था और आप ऑलरेडी लेट थे और आपने ज्यादा सोचा नहीं। सो क्या अब भी आप अपने आप को बदतमीज कहोगे? आई एम श्योर नहीं। लेकिन हम दूसरे इंसान को उसके बिहेवियर की वजह से जज कर लेते हैं। स्कूल में जब बच्चा अच्छे मार्क्स से पास होता है तो उसे लगता है कि वो उसकी मेहनत की वजह से हुआ है, लेकिन अगर मार्क्स अच्छे नहीं होते तो टीचर की गलती होती है। हमने इमोशनल गैप समझते समय मेरे दोस्त ऋषभ के एग्जाम्पल को समझा था कि कैसे उसने क्रिप्टो ऐप वॉल्ट में 5 लाख रुपए का लॉस किया, लेकिन अगर सच में 5 लाख रुपीस 50 लाख रुपीस बन जाते तो ऋषभ को लगने लगता कि ये उसकी स्मार्टनेस की वजह से हुआ है। दिस इज सेल्फ एट्रीब्यूशन। अब आगे कुछ और सीखे उससे पहले अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। अब हमने बिहेवियरल फाइनेंस के कुछ कॉन्सेप्ट्स को तो समझ लिया। सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सम बिहेवियरल बायसेस। नंबर 1, कंफर्मेशन बायस। मेरे दोस्त राहुल को जब कार खरीदनी थी तब वो हर किसी को उस कार के बारे में पूछ रहा था, लेकिन जब किसी ने उसे उस कार के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बता दिए तो वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था। यानी राहुल उसी इंफॉर्मेशन को सुनना चाह रहा था जिसे वो बिलीव कर चुका था। अक्सर हम हमारे पोर्टफोलियो के लॉस मेकिंग स्टॉक्स होल्ड करते हैं क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि वो अच्छे स्टॉक्स हैं, लेकिन डेटा कुछ और ही कहता है। नंबर 2, एक्सपीरियंशियल बायस। पास्ट में हुए बुरे एक्सपीरियंस की वजह से हमें लगता है कि हर बार ऐसा ही होगा। कोई इन्वेस्टर जब स्टॉक मार्केट में लॉस करता है तो वो हर किसी को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से मना करता है क्योंकि उसे लगने लगता है कि स्टॉक मार्केट में हर किसी का लॉस ही होता है। दिस इज एक्सपीरियंशियल बायस। नंबर 3, फेमिलियरिटी बायस। आज भी इंडिया में ज्यादातर लोग LIC पॉलिसीज, गोल्ड, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स ने इनमें इन्वेस्ट किया और ये इन्वेस्टमेंट्स फेमिलियर है। दिस इज फेमिलियरिटी बायस। नंबर 4, लॉस अवर्जन। लेट मी शेयर वन रियल लाइफ एग्जांपल। हमारे एक क्लाइंट ने 1 लाख रुपीस की LIC पॉलिसी का प्रीमियम पे किया, लेकिन 1 वर्ष का प्रीमियम पे करने के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि ये उनके लिए सही पॉलिसी नहीं है, बट वो उस पॉलिसी को स्टॉप नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि 1 लाख का नुकसान होता और उन्हें कोई भी अमाउंट वापस नहीं मिलता। लेकिन 25 साल और उस पॉलिसी पर 1 लाख पे करने के लिए तैयार थे वो। दिस इज लॉस अवर्जन। कई बार हम हमारे लॉस मेकिंग स्टॉक्स को होल्ड करते हैं और प्रॉफिट मेकिंग स्टॉक्स को सेल करते हैं क्योंकि हमें लॉस बुक नहीं करना होता। ऑलराइट, अब हमने बिहेवियरल फाइनेंस के इन कॉन्सेप्ट्स और बायसेस को तो समझ लिया, लेकिन हम इनसे कैसे बच सकते हैं? तो आपके पास आपका पर्सनल फाइनेंशियल प्लान होना जरूरी है। फाइनेंशियल प्लान होने से आप शॉर्ट टर्म डिसीजंस नहीं लेते और लॉन्ग टर्म सोचते हैं, जिसकी वजह से आप इन बायसेस और बिहेवियर्स को अवॉइड कर सकते हैं। कुछ सीखने मिला हो इस वीडियो से और चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा। आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पर द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग सर्च करके भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर
अगर आप हमारी चैनल पर पास्ट में अपलोड हुए और भी पॉपुलर वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप आपकी स्क्रीन पर आए हुए बॉक्स पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। एंड फाइनली इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए और आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।